नमस्कार दोस्तों। आप सभी से बात करना चाहूँगा कि जो आज के हालात हैं, कोविड 19 से जो कोरोना से जो आजकल की जो स्थिति बनी हुई है, देखिए उसमें जो वैक्सीन जो लग रही है ना, कोरोना की वैक्सीन से क्या होता है, वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर जाती है और वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो एंटीबॉडीज़ कैसे बनते हैं? एंटीबॉडीज़ वैक्सीन से जो बनते हैं ना, वो एंटीबॉडीज़ जब वायरस आएगा तो वो उनसे लड़ते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, हम बगैर वैक्सीन के भी एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन लगाने से ही एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर बनेंगे, क्रिएट होंगे। हम बगैर वैक्सीन के भी एंटीबॉडीज़ कैसे बनाएँगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे जो मेन थिंग है इसमें, वो है हमें हमारा जो माइंड है ना, उसको पॉजिटिव रखना होगा। खुश जो हमारा मन है ना, उसको खुश रखना होगा। खुश रहेंगे तो अपने आप बॉडीज़ हमारी जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती रहेगी और जिससे हमें जो बीमारी है उससे लड़ने में शक्ति मिलती है। तो उसमें आप किसी अपना जो फ्रेंड है उसके साथ हंसी मजाक करो या जोक सुनो या कॉमेडी शो देखो, यानी जितना ज़्यादा हो सके अपने शरीर को और अपना जो दिमाग है ना, दिमाग को क्या रखो, मतलब खुश रखो, ठीक है। अगर चिंता आपके दिमाग में चली गई तो जो आपकी एंटीबॉडीज़ जो है, चाहे आपने वैक्सीन भी लगवा रखी हो, अगर आपके दिमाग में चिंता हो गई, यानी एक भय हो गया। अभी मैं पिछले आपको मैं बताता हूँ रियलिटी जो है, पिछले 4-5 दिन में ही मैंने अपने जो 2 रिलेटिव हैं उनको खोया है, इसी जो महामारी में। और उन दोनों का जो कारण था ना, वो कोरोना का जो ये संक्रमित होना कम था, हालाँकि जो उनकी डेथ जो हुई है, वो हुई है, यानी भय हो गया उनके अंदर एक, और वो होपलेस हो गए। एक तो जो रिलेटिव थे वो क्या होपलेस हो गए, यानी उन्होंने उम्मीद मतलब छोड़ दी जीने की। तो जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, हम ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं अपनी, जब हम साँस ही ना लेंगे तो सिलेंडर लगा रहो ऑक्सीजन का, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जो दूसरे थे उनके अंदर भी मतलब एक भय हो गया था, और भय होने के कारण क्या हुआ, जो चिंता उसको ज़्यादा हो गई थी और उनका जो शुगर लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जिससे उनकी डेथ हो गई। तो यानी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप है ना, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ें। अब मैं देख रहा हूँ कि आज व्हाट्सएप पे स्टेटस मैंने अपने फ़ोन में चेक किए तो कम से कम भी मेरे 10 से 15 जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ऐसे स्टेटस लगाए हुए हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग, कि फलाना-फलाना जगह रोहतक के टिटोली गाँव में इतनी मौतें हो गई कोरोना से। यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसी कोई भी न्यूज़ मत लगाएँ अपने स्टेटस पे या फिर कहीं फ़ेसबुक वॉल पे मत डालें, जिससे क्या है लोगों के मन में भय पैदा पैदा होता है। क्योंकि अगर लोगों के मन में भय पैदा हो गया ना, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो। अगर मैंने खुद ही देखा प्रैक्टिकल करके, अभी पीछे मेरे रिलेटिव की डेथ हुई थी तो उस दौरान मैं वहाँ पे था। तो उसकी जो हमने मतलब बाद में जो अंतिम क्रिया होती है वो की। तो उसके बाद में मैं सोचा उसके बारे में, तो मेरे को खुद मैंने फ़ील किया है कि भी मैं खुद जैसे सिर मेरा भारी हो रहा है और मुझे हल्का-हल्का बुखार महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं बा उस जो माइंड में जो चीज़ थी वो उसको महसूस कर रहा था। तो इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि आप अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे ऐसी खबरें मत लगाओ जो कि मतलब लोगों के मन में चिंता पैदा करती हैं, भय पैदा करती हैं। देखो जागरूक अब कुछ कहेंगे कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं इसलिए स्टेटस डाल रहे हैं। भई मानते हैं कि लोग अवेयर आप कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ आप उनके अंदर एक भय भी पैदा कर रहे हो कि भई इतनी मौतें हो चुकी हैं। ऐसे-ऐसे दम तोड़ रहे हैं इंसान। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप मतलब जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आप पर्सनली कॉल करके या फिर आप बात करके आप उनको अवेयर करो, ना कि ऐसी जो खबरें होती हैं भी वहाँ पे इतनी डेथ हो गई, उस गाँव में एक ही गाँव में 32 डेथ हो चुकी हैं कोरोना से। ऐसी-ऐसी जो खबरें हैं ना, ये आदमी के जो दिमाग में, इंसान के दिमाग में क्या है, भय पैदा करती हैं, और भय पैदा करने से ही क्या होता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा तो जो उसकी बॉडी का जो है सिस्टम है, वो इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो डाउन होता जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जब होते हैं जब हम खूब ज़ोर से हँसते हैं, खूब ठाका लगा के हँसते हैं, जो हमारा ख़ास होता है, प्रिय होता है, हम उससे बातें करते हैं, ठीक है? हम खुश रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। चिंता बिल्कुल भी मत करो, और 1-2 जो प्रिकॉशन इसके अंदर हैं, जो हम मतलब कर सकते हैं घर पे ही। इसमें क्या होता है, आज अगर मान लो जैसे कोई ऑक्सीजन लेवल किसी का कम हो रहा है तो इसके अंदर सबसे जो अगर कोई इंसान कोविड से इफ़ेक्टेड होता है, ठीक है? तो वो उसकी जो नासिका हो ना, नासिका की जो नली होती है वो अंदर से सूखने लग जाती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? अब मान के चलो अगर अंदर से नाली ही अगर सूख गई है तो चाहे आपने उसके ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, वो मतलब यूज़लेस है, क्योंकि जब अंदर साँस ले ही नहीं पाएगा तो ऑक्सीजन लगी रहेगी, फ़ायदा क्या है? तो उसमें क्या करो आप, देसी जो गाय है अपनी, जो पुराने समय में ऋषि-मुनि लोग जो करते थे, देसी गाय का जो घी है,
उसकी दोनों नाक की जो दोनों नली होती है उनमें 2-2 बूंद सुबह और शाम आप अपने नाक के अंदर डालिए। या फिर देसी गाय का अगर घी हमें नहीं मिल सकता है तो हम सरसों का तेल उसके अंदर डाल सकते हैं। नाक के अंदर सरसों के तेल की जो 2-2 बूंदें हैं वो सुबह और शाम डालिए। देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें फ़ायदा महसूस होगा। तो और ज़्यादा इसके अंदर आप बचने के लिए देखो मैं तो यही बात कहूँगा, सबसे जो मेन थिंग है ना वो क्या काम करेगी, वो यहाँ से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर दिमाग मजबूत होगा तो दिमाग से ही पूरे जो हमारे शरीर की जो सिस्टम है वो जुड़ा होता है। हमें डरना बिल्कुल नहीं है, आप जहाँ भी रहो, ठीक है? बाहर हो, घर पे हो, वहाँ पर बस अपना ध्यान रखिए, सैनिटाइज़ वगैरह कुछ देर बाद में करते रहिए और मास्क का जो है वो प्रयोग करें और अपने दिल को खुश रखिए। सबसे लास्ट एंड वन थिंग, क्योंकि आपने एक देखा होगा कि शायद एक स्टोरी सुनी होगी जो रिसर्च किया गया था एक इंसान के ऊपर कि भाई उसकी जो फांसी की सज़ा उसको हो रखी थी। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि सर हम इस बॉडी को चाहते हैं कि आप इसको फांसी मत दो, हम इस पे इसका जो दिमाग है ना उसका रिसर्च करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन उसको बता दिया कि भाई हम आपको फांसी नहीं दे रहे, हम आपको इस टाइम पे, इस तारीख को, और कोबरा जो होता है ना, कोबरा का डंक मरवाएँगे आपको। तो उसको बता दिया गया। तो वो जब टाइम आया ना, क्योंकि जब तक उसने उस कोबरा के बारे में सोच-सोच के अपनी बॉडी के अंदर इतना मतलब ज़हर पैदा कर लिया कि जिस टाइम पे उसका वो टाइम आया तो उस टाइम पे साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको बगैर दिखाए, यानी उसको कोबरा से लड़ाने की बजाय एक जो आलपिन होती है ना अपनी सुई, आलपिन से उसको हल्का-सा मतलब ऐसे डंक वो लगाया था, आलपिन लगाई थी, चुभोई, और जिससे क्या हो गया, वो उसकी डेथ हो गई। यानी भय जो होता है ना, भय से उसने क्या किया, अभी उसके दिमाग में वही चलती भी कोबरा से आपको डसवाएँगे, कोबरा का डंक लगाएँगे। हालाँकि वो क्या था, वो तो सिंपल सुई थी, लेकिन उन्होंने सोच-सोच के अपने आप को ऐसा मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि जब उसको आलपिन से एकदम से लगाई गई, तो उसको लगा कि भी डंक मारा है और वो मर गया। तो इसलिए एट लास्ट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि आप खुश रहिए। जहाँ भी रहो खुश रहो, अपने मित्रों से बात करो, कॉमेडी शोज़ देखो या जोक्स सुनो या यूट्यूब पे कोई अच्छी-अच्छी वीडियो देखो, यानी खुश रहोगे तो आपको जो है ये अब जो माहौल है इससे आप बचे रहोगे। और जो नेगेटिव जो न्यूज़ है उसको प्लीज़ आप अपने व्हाट्सएप पे या एफबी वॉल पे मत डालें, लोगों का हौसला बढ़ाइए, इसी में हम सब की भलाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।